हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या फ़िलहाल मार्केट का सेटअप रहेगा, क्या मूड रहेगा मंडे को। और जो फ्राइडे को मूव हुआ है उससे बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं और बहुत सारे लोग ये उम्मीद करके बैठे थे। क्यों उम्मीद करके बैठे थे? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि मार्केट में ऐसा कुछ होगा जो उम्मीद के परे होगा। और वही चीज़ आजकल हो रही है कि आपको मार्केट वो चीज़ दिखा रहा है जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो उसने पहले ये जो पूरी रेंज है, अगर हम इसमें एक फ्लैग काइंड ऑफ ड्रॉ करते तो इस पूरे फ्लैग का रेंज तोड़ा पहले तो, ठीक है, इसको तोड़ा। और क्योंकि नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होता है, लेकिन क्या किया, पहले नीचे ले गए, सबको उड़ाया, सबको उड़ाया। ये वाला जो लो था करीब 24,290, यहाँ पे भी नहीं रुके, आप सीधे गए 20 डेमा पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। लास्ट टाइम भी यहीं से बाउंस आया था और वहाँ से आपने पूरा पूरा रिकवरी किया और हाई पॉइंट पे क्लोजिंग की। तो इस तरीके के मार्केट में कोई बोलेगा यार मुझे पता था, ये था, वो था, दिस इज टोटली स्कैम एंड टोटली मैनिपुलेटेड मूव। समबडी, किसी के पास तो इतना पावर है कि वो मार्केट को पूरे जोर लगा के मूव कर पा रहा है और रिटेलर की धज्जियां उड़ा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको एक कमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा कि कौन सा ऐसा लूप होल है जिसको यूज करके कोई एक इंसान सबकी धज्जियां उड़ा रहा है। आपको पता है क्या मिलेगा? कि फिन इन्फ्लुएंसर ये कर रहे हैं, फिन इन्फ्लुएंसर वो कर रहे हैं, फिन इन्फ्लुएंसर ने कमा लिया पैसा, आपके ब्रोकरेज, उनको ब्रोकर पैसा दे रहे हैं, एसोसिएट पार्टनर अब बनना मुश्किल हो जाएगा, आपको आईआईटी आईआईएम और वर्ल्ड के सबसे टफ एग्जाम पास करने पड़ेंगे एक दलाल बनने के लिए, ब्रोकर बनने के लिए, और ब्रोकर का भी सब ब्रोकर बनने के लिए। मतलब नॉनसेंस, सीरियसली। बट ठीक है, जो है तो है। बट पॉइंट इज कि आपका मार्केट क्या कर रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। दिस इज ऑल एक्सेप्टेड बिकॉज दिस इज ऑल मैनेज्ड एंड घुली मिली, कहते हैं ना कि हमारे सब अपना ही करा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब ओके है। तो कुल मिला के ये मार्केट यही कह रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है इट इज़ ऑल, मतलब ऐसा लग रहा है रेगुलेटर के दांत टूट चुके हैं, वो काट नहीं सकता इन लोगों को जो ये हरकतें कर रहे हैं। और वो सारा का सारा ब्लेम या सारा का सारा फोकस कहीं और डालना चाहता है। अदरवाइज दिस इज टोटली नॉनसेंस, इलॉजिकल, जो भी कहना हो इसको आप कह सकते हो इस मूव को। और ये टोटली फ्रॉड है, जो ये चल रहा है टोटली फ्रॉड है, टोटली ये मैनिपुलेशन है। कोई इसको मैनिपुलेशन नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, उसे लगेगा अरे यार, लेकिन ये मैनिपुलेशन है। और मुझे इतने सारे मैसेजेस आए लोगों के, लोग बोल रहे हैं सर क्या चल रहा है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए रेगुलेटर को और सारे लोगों को, ना कि इस पे कि कोई एजुकेशन दे रहा है या कोई एक यूट्यूबर किसी एक बड़े न्यूज़ चैनल को चैलेंज कर रहा है बिजनेस वाइज और रीच वाइज, इसलिए उस छोटे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करो ताकि वो मार्केट से बाहर आ जाए और आपका जो एक बड़ा बिजनेस हाउस है वो फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। यही हो रहा है। तो आप इसको समझो और सारी की सारी है कि इस तरीके की जो मैनिपुलेशन है इसको हाइड करने की कोशिश है। तो मेरा मानना है कि जो ये हुआ है, चलो अब टेक्निकल बात कर लेते हैं। अब जो है वापस से अगर डिप आया तो 24,630 एरिया सपोर्ट रहेगा। जो ये जो चैनल बनता है यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट जो एरिया होगा 630 के आसपास है। अगर इसके ऊपर हम रहते हैं तो वापस से इसमें एक रिकवरी आ सकती है और वी माइट अटेम्प्ट 25,000 प्लस, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंस चुके हैं और हमने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग दी है, ये दिखाता है। तो एक तो हो गया सेंसेक्स में शॉर्ट्स फंसे, अब दूसरा निफ्टी में भी अभी एक्सपायरी है 2 दिन 3 दिन बाद, और निफ्टी में ही 600 पॉइंट अगर रिकवरी आ जाती है तो बहुत कुछ बदलाव होता है ऑप्शन चेन में और बहुत सारे ऑप्शन के प्लेयर्स फंसते हैं। तो यहाँ पे बीएस बुरी तरह से फंसे हैं। तो मुझे लगता है अगर छोटा मोटा डिप आया 80-100 पॉइंट का, इट विल अगेन गेट बॉट एंड वी माइट ब्रेक दिस लेवल ऑफ 24,760। मोस्टली वी विल गो टूवर्ड्स दिस एरिया। ये जो रेजिस्टेंस था 25,200 का, हम इसके आसपास जा सकते हैं। यहीं पे कई बार सेलिंग आई है, तो मोस्टली 25,200 250 के आसपास जो है रेजिस्टेंस आएगा अगला, जो अगर हमने 630 का एरिया होल्ड कर लिया। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी सेम स्ट्रक्चर था। अगर डिप आता है तो 81,760 इज सपोर्ट। अगर यहाँ तक आते हैं तो इट विल बी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बायर्स बैठे होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया ब्रेकआउट का है, ये मोस्टली देखो, आप देखो इस पे विक बना था लेकिन यहाँ पे सॉलिड कैंडल है, तो मुझे लगता है ये भी मोस्ट प्रॉब्ली 82,240 250 टूटेगा और हम जा रहे हैं इस एरिया की तरफ 82,900 एटलीस्ट। और यहाँ पे जो ये गिरने के बाद सपोर्ट लेता था, इसकी हायर जोन मान लो 300-400, तो 83,400 500 तक का जगह यहाँ पे बना लिया है मार्केट ने। और जो ये स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे बियर्स को फंसाया है, तो उनको घसीटते घसीटते ऊपर ले जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो आप मतलब कोइंसिडेंस देखो, 20 डे में एग्जैक्टली सपोर्ट यहाँ पे लिया है, थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहीं से पूरा बाउंस हुआ। तो ऐसा लग रहा है किसी ने एल्गो बटन दबाया और एक साथ खूब सारी बाइंग करवाई और सारे जो बियर थे उनको फंसा के ऊपर ले गए।
तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो अच्छा यहाँ पे बाउंस हुआ है, मुझे लगता है ये रेंज तोड़ा नहीं है, ये बाद में तोड़ सकता है, क्योंकि पहले जब निफ्टी नहीं चल रहा था तब बैंक निफ्टी ऑलरेडी अच्छा कर रहा था। तो अगर बैंक निफ्टी और यहाँ से 53,700 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक इट कैन अगेन टच दी हाइज ऑफ 54,400। और ये देखो यहाँ पे खेलने के लिए तो मंथली एक्सपायरी ही है, ठीक है, अब खेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खेल ही दिख रहा है लेकिन मोस्टली ये है कि बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग मंथली वाले लोग काम करते हैं कि डिसेंट रिटर्न्स आए, बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो 53,600 700 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक वी कैन मूव टुवर्ड्स 54,500 के आसपास। फिन निफ्टी भी मंथली है तो इसमें भी सेम है, हाई के आसपास क्लोजिंग है, 24,900 के ऊपर गए तो ये भी हाई को अटेम्प्ट कर सकता है। मिड कैप अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, मैंने इसकी बात कही थी ये कि जाएंगे ऊपर, लेकिन ये वापस से ऑल टाइम हाई चले जाएं ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो कचरा स्टॉक है वो रिकवर नहीं हो रहे हैं इतने, जो ठीक ठाक स्टॉक्स थे वो मूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स वाइज यहाँ पे कुछ खास मुझे नहीं दिखता, लेकिन ओवरऑल अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे क्या करना चाहिए तो मुझे लगता है कि अभी जो भी टॉप बनेगा अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन एग्जिट योर गुड प्रॉफिटेबल स्टॉक्स, और अगले डिप का वेट करें जहाँ पे आप दोबारा से एंट्री लें, क्योंकि मुझे लगता है कि वापस से एक बड़ा डिप आएगा अगले कुछ महीनों में, एंड वी माइट इवन टेस्ट 18,000 19,000 इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में 46-45,000, एंड ये मिड कैप भी काफ़ी इनकी पिटाई होगी, 50,000 के आसपास तक ये भी जा सकता है। तो तब आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा डैमेज होगा। अगर वो नहीं आया, एक उम्मीद है, अगर वो नहीं आया तो ऑल एंड गुड, सब अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गया तो आप फिर देख नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे, तो कुछ पैसा कैश में होना चाहिए, बस इतना शब्द आप सुन लो, कुछ पैसा कैश में होना चाहिए। आईटी की बात करूं तो आईटी में सपोर्ट 44,300 के आसपास है इंडेक्स में। दूसरा जो सपोर्ट था जहां से हमने बाउंस किया वो है 45,000, तो राइट नाउ 45,000 एरिया जो है CNX आईटी में इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये वाला कैंडल भी आप देखो लो और इसका एग्जैक्टली वहीं पे था, क्योंकि यही पुराने रैली का पहले कैंडल का हाई था 45,000 ऑलमोस्ट। तो अभी ये सपोर्ट है, लेकिन अगर अगली दोबारा से पलटी मारा, थोड़ी सी भी अपसाइड है यहाँ पे 46,500 तक, लेकिन उसके बाद जब पलटी मारा तो आपका जो सपोर्ट आएगा फिर मुझे लगता है कि वापस से हम 20 डेमा को कहीं ना कहीं टच करेंगे। तो एक बड़ा डिप भी यहाँ पे देर सवेर आएगा जब यूएस में भी शायद टेक सेक्टर में थोड़ा फॉल आए, तो 20 डेमा विल बी द एरिया। अभी ये चल जाएगा एक आध दिन, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगली लॉन्ग पोजीशन जो बनानी है वो 20 डेमा पे ही, और इस जो अगला बाउंस आएगा एक दिन दो दिन, उसके बाद आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक कुछ खास नहीं है, ये भी पूरा रेंज बाउंड चल रहा है, तो सेम चीज़ है, यहाँ पे भी कचरा काफ़ी था, तो कचरा अब नहीं उठेगा, अच्छे शेयर से उठेंगे, तो आपको यहाँ पे सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। मेटल की बात करूँ तो मेटल अभी भी रेंज बाउंड है, चाइना का अभी भी कुछ खास बुल और ये सब चल नहीं रहा है, तो चाइना जब तक अच्छा मूव नहीं करेगा तब तक यहाँ पे आपको अच्छी रैली नहीं दिखेगी। ओवरऑल अगर कोई मुझे बोले क्या मेटल बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, आई डोंट थिंक सो। मेटल अगर चाइना अच्छा करेगा तो मेटल अच्छा कर सकता है, ठीक है। बाकी स्टॉक्स में जो मेजर स्टॉक्स हैं ये तो पिटा ही हुआ है अपना गुरुजी, तो ये जब तक उठेगा नहीं यहाँ से तब तक कुछ खास आपको निफ्टी में सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बिना उठे अगर निफ्टी अच्छा चल रहा है तो ये उठा तो निफ्टी कितना अच्छा कर सकता है। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू लुक एट द बिगर स्टॉक्स, जो लार्जर स्टॉक्स हैं, जैसे ये तो अपना स्ट्रॉन्ग है, एक्सिस बैंक आपका रेंज में है, उठने की कोशिश अभी से करनी चाहिए। SBI भी अभी भी रेंज में है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया है, ये अकेले भाई ने संभाल रखा है, ठीक है, ये भी आपका रेंज में है, इसमें भी अभी अपसाइड नहीं आया है, ये तो पिटा हुआ है, सबसे कमज़ोर कड़ी है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी अपर रेंज में है, लेकिन ये ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद ये आपके अपर रेंज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जैसे मैंने आईटी सेक्टर में दिखाया था उसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखता है। तो स्ट्रक्चर पे देखिए कि कौन सी चीज़ रिसेंट की रेंज को ब्रेकआउट की है, नहीं की है, और कौन सी चीज़ नीचे की रेंज की तरफ जा रही है, जो नीचे की रेंज की तरफ अभी भी पड़ी है इस बाउंस के बाद, वो चीज़ आपकी अगली पिटाई में बहुत पिटने वाली है। तो बी केयरफुल विद दो स्टॉक्स। विक्स जो है आपका थोड़ा डाउन है, तो दैट गिव्स कॉन्फिडेंस कि यहाँ से थोड़ा और अपसाइड आ सकता है। तो ओवरऑल ये इंडियन मार्केट की बात हो गई। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में मिक्स था। USD INR आपका ऑलमोस्ट 84.7 पे चल रहा है, तो ये भी इसमें भी कुछ खास स्ट्रेंथ भी रुपये में नहीं आई है। क्रिप्टो करेंसीज में आप जाएंगे तो बिटकॉइन ठीक कर रहा है, इथेरियम भी अपना 39 के ऊपर बना हुआ है, BTC 1,01,000 के ऊपर होना इज़ ए स्ट्रॉन्ग साइन, क्योंकि वो एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अगली रैली के लिए ये एक पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ पे XRP स्ट्रॉन्ग था, ये भी 3 की तरफ मूव करना कोशिश कर सकता है। सोलाना 225 है, ये अभी तक नहीं चला, इसमें अपसाइड बहुत है, लेकिन जब चलेगा, जब लोग उम्मीद छोड़ देंगे तभी। इसी तरीके से बहुत सारे कॉइन्स है, डोजे अभी तक नहीं चला है, BNB चल गया है, लेकिन इसमें बहुत उम्मीद आप नहीं करें। कार्डानो चलने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है, लेकिन ये सुपरस्टार था, तो अभी आगे चल के जब ये चलेगा तब लोग हिम्मत हार जाएंगे
ट्रॉन रिसेंटली में बहुत भागा था, फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत सारे लोग जो लंबे समय से फंसे थे वो निकले हैं, लेकिन अगली रैली आएगी तो फिर वो लोग फिर से उस रेट से जहाँ से निकले हैं उससे ज़्यादा में घुसने की कोशिश करेंगे। अवलांच अच्छा पॉजिटिव है, चेन लिंक बहुत पॉजिटिव है, तो ये कुछ पॉजिटिव हैं जिनके स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव मुझे लग रहे हैं। तो ये सारे हो गए आपके क्रिप्टोज़। ओवरऑल अगर आप ब्लूमबर्ग में जाएंगे तो यहाँ पे न्यूज़ में क्रिप्टो है, ट्रम्प है, हर जगह छाया हुआ है कि क्या करने वाला है आगे चल के। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि दूसरी चीज़ है कि आपका जो नियम कानून बन रहे हैं वो नियम कानून, अरे यार ये तो ऐड ही बहुत दिखाता है, इसको छोड़ो। तो बस यही था आज का। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मोस्टली मंडे को मुझे लगता है कि मार्केट में हल्का फुल्का डिप अगर आता है दैट विल अगेन गेट बॉट, बिकॉज शॉर्ट्स आर ट्रैप्ड बाई 600 पॉइंट इन निफ्टी। तो 600 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट का डिप आके फिर अगला 400-500 पॉइंट मारने में कोई बुराई नहीं होगी। तो उस तरीके से माइंडसेट बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, देखते हो रेगुलरली, आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है 10-15 साल का एक्सपीरियंस, तो लाइक बटन दबाया करो यार, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।